दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप बीती सुनाई। घायल पुलिस कर्मियों के परिवारों ने घटना पर न्याय की मांग की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर के बाद ही संसद भवन में मीडिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। दरअसल संसद भवन के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, आप बीजेपी के हो क्या? उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले के परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी का गौरतलब है कि 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों के परिजनों ने शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी, एक उप निरीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों के परिवार शामिल हुए। उन्होंने उस दिन की घटना बताई और न्याय की मांग की। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि 20 जुलाई की रात जब उनके पति घायल हालत में घर लौटे तो वो पल उनके और उनकी 2 साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि वो दूसरे पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ अपना दर्द लोगों के सामने रखना चाहती हैं। मीडिया फ्रेटर्निटी के सारे मेंबर्स को का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आपबीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के एक घायल उप निरीक्षक की बेटी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनके पिता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता भारतीय नौसेना के पूर्व मरीन कमांडो रहे हैं। जंतर मंतर के मंच के पास भीड़ ने उन्हें खींच लिया और पीट कर मार डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बाद में उनके पिता को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां वो करीब 4 घंटे तक बेहोश रहे। एक दूसरे घायल पुलिसकर्मी के परिजनों ने कहा कि ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि असली छात्रों को उनकी रिकॉर्ड की जांच के बाद छोड़ देना चाहिए। यह घटनाक्रम राहुल गांधी की उस मांग के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।